राम राम जी। दोस्तों, आज फिर से एक टॉपिक लाया हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है, एकदम बढ़िया से समझ आएगा सब। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टैक्स। ठीक है, पहले समझेंगे टैक्स क्या होता है, फिर समझेंगे टैक्स कितने तरह का होता है, और अलग अलग आधार पर बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा कि किस आधार पे इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। जैसे कि किसी घर को चलाने के लिए हमारी जो माताएं होती हैं, उस घर को चलाने के लिए माता जी बहुत सारा एक्सपेंस करती है, बहुत सारा खर्चा करती है। दूध का खर्चा, घर के राशन का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बच्चों के कपड़ों का खर्चा, बहुत सारा खर्चा करती है। तो उस सारे खर्चे को कवर करने के लिए माता जी को कुछ इनकम भी तो चाहिए। इनकम पिताजी कमाते हैं और पिताजी जो है वो इनकम घर में लाके रख देते हैं। ठीक है, उसी इनकम को माताजी फिर क्या करती है? खर्चा करती है इस चीज के ऊपर, उस चीज के ऊपर, उस चीज के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही किसी देश को चलाने के लिए उस देश की जो सरकार होती है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है हर चीज की, कि देश के अंदर हर एक चीज उपलब्ध कराई जाए देश की जनता के लिए, हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जाए देश की जनता के लिए। तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भाई धन खर्च होगा कि नहीं होगा? अब सरकार के पास कोई पेड़ तो है नहीं, सरकार पेड़ पैसे तोड़कर वो धन और खर्च कर देगी जनता के ऊपर। तो सरकार वो धन कहीं ना कहीं से एकत्रित करेगी कि नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। तो सरकार क्या करती है? सरकार जनता के ऊपर एक छोटा सा परसेंटेज के आधार पर, छोटा सा कहना गलत है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, वो परसेंटेज ज्यादा और कम डिपेंड करती है कमाई के ऊपर। तो सरकार क्या करती है? देश की जनता जो इनकम कमाती है, याद रखिए जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स तीन चीज के ऊपर लगाया जाता है। पहला इनकम के ऊपर, दूसरा एक्सपेंस के ऊपर, और तीसरा सेविंग्स के ऊपर। ठीक है, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। जो जनता के द्वारा इनकम कमाई गई है, जो जनता के द्वारा सेविंग्स की गई है, जो जनता के द्वारा एक्सपेंस किया गया है, उन पर सरकार एक प्रतिशत के आधार पर, एक परसेंटेज के रूप में जो एक अमाउंट चार्ज करती है इन सारी तीनों चीजों के ऊपर, उसे ही कर कहा जाता है, यानी टैक्स कहा जाता है। उसी को टैक्स बोलते हैं। याद रहे, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग के ऊपर जो सरकार एक परसेंटेज के रूप में अमाउंट चार्ज करती है उसको ही टैक्स कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टैक्स, इसलिए हमने यहां पर लिखा है क्या? टैक्स tax is one of the most important source of income of government। यानी सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है टैक्स। यानी सरकार टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करती है। एक तरीके से सरकार की ये इनकम हो गई। समझ आई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्स का मतलब और क्या हो सकता है? टैक्स का मतलब होता है कि जनता का पैसा जनता से कलेक्ट करके वापस जनता के ऊपर ही खर्च कर देना, यही टैक्स कहलाता है। समझ आई बात? यानी टैक्स के रूप में जनता, सरकार क्या करती है कि देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उन पर टैक्स लगाया, और टैक्स लगा के जो पैसा इकट्ठा हुआ फिर वो देश की जनता के गरीब लोगों के ऊपर बांट दिया। एक तरीके से क्या होता है? ये होता है अर्निंग को शिफ्ट करना। सरकार ने टैक्स सिस्टम इसलिए भी बनाया है, सर टैक्स सिस्टम तो वैसे बहुत पुराना चला हुआ रहा है, ये टैक्स सिस्टम इसलिए भी बनाया गया था कि ताकि अमीरों की कुछ थोड़ी बहुत कमाई को शिफ्ट किया जा सके गरीबों की तरफ। समझ रहे हैं? ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कमाई में से टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स को इकट्ठा करके वापस उसको जनता के सुविधाओं के लिए, जैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियां, सड़कें बनाती है, राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, बहुत सारे सरकारी अस्पताल खुले हुए, सरकारी स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, हमारी डिफेंस है, हमारी सुरक्षा के लिए जो मिलिट्री वगैरह है, हमारी आर्म फोर्स है, हमारी पुलिस है ना, उन सबको सरकार ही तो पे करती है। तो सरकार वो पैसा कहां से लाएगी? वो सब हमारे टैक्स के रूप में ही, हमारे से टैक्स के रूप में ही कलेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा टैक्स का मीनिंग, कि टैक्स is one of the most important source of income of government of any country। किसी भी देश की सरकार की मुख्य आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो टैक्स ही होता है, और सरकार इसके द्वारा ही टैक्स इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके जनता के ऊपर खर्च कर देती है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बहुत तेजी के साथ क्या कि टैक्स के टाइप्स कितने होते हैं। भाई टैक्स के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। गारंटी है आपके अभी समझ आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं बुक्स के अंदर से लेकिन थोड़ा समझ नहीं पाते उसको, लैंग्वेज को, थोड़ा लैंग्वेज ट्रिपिकल हो जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब से 2 मिनट बाद सबके समझ आ जाएगा अगर ध्यान से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है भाई? डायरेक्ट टैक्स, बस दो बात आपको याद रखनी है। दो बात क्या?
टैक्स पेयर कौन है और टैक्स बियरर कौन है। तो पहले इसका मतलब ही समझ लो, टैक्स पेयर और टैक्स बियरर। टैक्स पेयर का मतलब किसने पे किया और टैक्स बियरर का मतलब किसने सहन किया। अब ये समझ नहीं आया जी। टैक्स पेयर का मतलब किसकी जेब से वो पैसा निकल के गया और टैक्स बियरर का मतलब बर्डन किसके ऊपर पड़ा उसका। ठीक है, अब आप सोच रहे हो क्या ये अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अलग अलग, लेकिन किस केस में वो समझ लीजिए। किस केस में, देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिसने वो कर पे किया है, जिसने वो टैक्स पे किया है, उस टैक्स का बर्डन उसी आदमी के ऊपर पड़ेगा जिसने वो टैक्स पे किया है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं व्हेन द बियरर ऑफ टैक्स इज द सेम एज टैक्स पेयर is that tax is known as direct tax। तो उस टैक्स को क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा, जिसमें भुगतान करने वाला तथा उस कर के भार को सहन करने वाला व्यक्ति एक ही होता है। उसी टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है जो टैक्स उस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है। आई होप समझ आया होगा। देखिए क्या लिखा मैंने कि टैक्स पेयर और टैक्स बियरर सेम पर्सन है, एक ही आदमी है, मतलब मिस्टर एक्स के ऊपर ही वो टैक्स लगाया गया और मिस्टर एक्स ने ही उस टैक्स का बर्डन सहन किया। बर्डन का मतलब होता है कि इन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये इस टैक्स के बर्डन को किसी और व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स की यही विशेषता होती है कि जिसके ऊपर वो पड़ गया उसी की जेब पे बर्डन पड़ेगा, वो चाहकर भी उसके बर्डन को किसी और व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। चलिए अब थोड़ा बहुत जो भी संशय बचा है माइंड में, दिमाग के अंदर, वो भी यहां पर क्लियर हो जाएगा। आप अब समझ लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। भाई मैंने क्या लिखा है कि टैक्स पेयर और टैक्स बियरर इज द डिफरेंट पर्सन। टैक्स पेयर और टैक्स बियरर इज द डिफरेंट पर्सन, मतलब क्या है, टैक्स पे करा किसी और ने और उसका बर्डन सहन किया किसी और ने। अब ऐसा कैसे हो सकता है, समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मिस्टर ए ने कोई गुड्स बनाया और बनाकर मिस्टर बी को सेल कर दिया। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये गुड्स सेल करा तो मिस्टर ए ने ही, इन्होंने ही, मिस्टर ए ने ही इस बी से टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, टैक्स कलेक्ट किया। टैक्स कलेक्ट करने के बाद मिस्टर ए ही इस टैक्स को सरकार को पे करके आया। ठीक है, यानी आपको यही समझ आ गया होगा कि सरकार को ये टैक्स पे करके कौन आया, मिस्टर ए, लेकिन इन्होंने बर्डन किसके ऊपर डाल दिया, मिस्टर बी से कलेक्ट किया है ना, तो फिलहाल बर्डन किसके ऊपर है, मिस्टर बी के ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर बर्डन है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब मिस्टर बी भी सेलर थे, इन्होंने क्या करा, वो गुड्स अपने पास नहीं रखा, इन्होंने ये गुड्स मिस्टर सी को बेच दिया। मिस्टर बी ने ये गुड्स मिस्टर सी को बेच दिया और मिस्टर सी से ही इन्होंने क्या करा, टैक्स कलेक्ट कर लिया। इस बार टैक्स किसने कलेक्ट किया है, मिस्टर बी ने। मिस्टर बी ने टैक्स कलेक्ट किया है मिस्टर सी से। ठीक है, तो मिस्टर सी से जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो मिस्टर बी के द्वारा किया गया है और मिस्टर बी ही इस टैक्स को पे करके आए हैं। अब ये ध्यान से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से जो टैक्स चार्ज किया था वो 100 रुपया चार्ज किया था। कितना चार्ज किया था, टैक्स 100 रुपया। तो मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से 150 रुपए चार्ज किए। तो मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी क्या करेंगे, अपने 100 रुपए इसमें से ये मिस्टर बी काट लेंगे, अपने 100 रुपए डिडक्ट कर लेंगे। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपका जीएसटी का टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, ये जीएसटी ही मैं आपको जीएसटी की तरफ ही लेकर जाने वाला हूं। ठीक है, यानी इस टॉपिक के थ्रू हम आपको जीएसटी पढ़ाएंगे। समझ आई बात। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये जीएसटी की तरफ ही मैं आपको लेके जा रहा हूं। ठीक है, उससे पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी था। ठीक है, इसलिए ये समझाया है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो सारी जीएसटी के ऊपर आएंगी। ठीक है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का पहले मीनिंग समझ लेते हैं, तो जीएसटी की पूरी डिटेल में आपके साथ चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 100 रुपए टैक्स के चार्ज किए, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से 150 रुपए टैक्स के चार्ज किए। तो मिस्टर बी के पास एक अधिकार होता है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मिस्टर बी क्या करेंगे, अपने द्वारा पे किए गए 100 रुपए मिस्टर बी इसमें से डिडक्ट कर देंगे और ये सरकार को केवल 150 रुपए गवर्नमेंट को पे करके, खाली 50 रुपए गवर्नमेंट को पे करके आएंगे मिस्टर बी। तो इससे क्या हुआ, मिस्टर बी के द्वारा जो टैक्स पे किया गया था 100 रुपया, इन्होंने क्या करा, सी के ऊपर शिफ्ट कर दिया उसका बर्डन। अब टोटल सी के ऊपर कितना बर्डन पड़ा है, 150 का। सी के ऊपर कितना बर्डन पड़ा है, 150 का। ठीक है, और सी को हमने लिख रखा है फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर का मतलब होता है जो उस गुड्स को आगे सेल आउट नहीं करेंगे, आगे बेचेंगे नहीं। मिस्टर सी उस गुड्स को आगे कहीं नहीं बेचेंगे, इसलिए वो इसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने मिस्टर बी ने ये बर्डन शिफ्ट कर दिया।
ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की यही खास बात होती है कि इसमें क्या होता है कि जितने भी मीडिएटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर से लेकर, प्रोड्यूसर माने माल को बनाने वाले, गुड्स को बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले से लेकर कंज्यूमर तक जितने भी बीच के मीडिएटर होंगे, ये सारे कौन कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं जो माल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक तरीके से जो फ्रेंचाइजी वगैरह ले लेता है या जो एजेंसी वगैरह ले लेता है, उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचेगा, थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता यानी होलसेलर, होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को यानी फुटकर विक्रेता को, फुटकर विक्रेता किसको बोले बेचेगा, वो कंज्यूमर को। तो बीच की जितनी भी ये कड़ी है, ये सारे अपना बर्डन आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। कैसे कि थोक विक्रेता, जो डिस्ट्रीब्यूटर है अपना बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर देगा, थोक विक्रेता के ऊपर शिफ्ट कर देगा, होलसेलर के, और होलसेलर रिटेलर के ऊपर, और रिटेलर फाइनली अपना बर्डन फाइनल कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो इसीलिए इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसका बर्डन डायरेक्टली नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ेगा किसी और के ऊपर। अब सुन लीजिए, फाइनली सरकार को पे करके ये आए थे, लेकिन बर्डन झेल रहे हैं मिस्टर सी। समझ रहे हैं बात? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मेन डिफरेंस यही होता है कि इसमें टैक्स पेयर और टैक्स बियरर एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन इसमें टैक्स पे करके आ रहा है ए, बी और सहन कर रहा है सी। समझ रहे हैं? टैक्स पेयर कोई और है और बियरर कोई और है, पे करके कोई और आ रहा, शिफ्ट कर दिया सी के ऊपर फाइनली। ठीक है, तो यही इनडायरेक्ट टैक्स है और ये डायरेक्ट टैक्स है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में इनमें डिफरेंस लेकर आएंगे और आगे आपको जीएसटी के बारे में प्रॉपर बताया जाएगा, कैसे कैसे जीएसटी लाया गया, किस किस टैक्स को हटाया गया, किस किस टैक्स की जगह पर जीएसटी को लाया गया, कैसे लागू हुआ, किन किन चीजों पर लगता है, कैसे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये सारा डिस्कशन हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम लेकर आए तो प्लीज इस शेयर को आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा लोग इसको वॉचिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आगे वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी।